विधानसभा के चुनाव आने वाले कुछ ही समय बचा है, क्या कहेंगे? हमारे तो यहाँ विधानसभा भाजपा के अंदर बीजेपी आएगी, ये फाइनल है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और जो कांग्रेस के विधायक हरीजी चौधरी है, इन्होंने जो अपना निजी लोगों के लिए काम किया, धरातल पर काम नहीं करा। देखो इतना बड़ा हॉस्पिटल बना ये पाटौदी के अंदर, हमारे यहाँ आजू बाजू कितनी जनता रहती है, उनको सबको यहाँ पाटो जाना पड़ता है। और यहाँ आते हैं तो डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई चेयर की व्यवस्था नहीं है, तो इनको सीधा क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, आप सीधा चले जाओ बालोतर रेफर कर। अभी हमारे ही परिवार के अंदर से कल नहीं परसों 2 दिन पहले हम यहाँ डिलीवरी लेके आए और यहाँ पर डिलीवरी नहीं होगा, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, बालोतर चले जाओ। अभी उनको निजी अपना साधन लेकर के यहाँ से 1500 रुपया भाड़ा किराया दे के बालोतर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से 1500 रुपया दे के उनको यहाँ आना पड़ता है, 3-4 दिन वहाँ रहना पड़ता है। तो अगर गरीब इंसान आदमी क्या करेंगे बोलो? ये गरीबों के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के रखा, तो व्यवस्था करना ये किसका काम है? ये कांग्रेस सरकार का काम था, लेकिन इन्होंने काम वो किया नहीं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए 2 साल जैसलमेर में निकाला और फिर बाद में कहीं निकाला। उन्होंने ये राज और नीति का क्या मतलब होता है? राज अपना और नीति से काम करे, लेकिन इन्होंने नीति से काम नहीं करा। इसके लिए हम इसको बोलते हैं जंगल राज, कि नीति है ही नहीं इनकी काम करने की। अभी खाली मात्र 6 महीना बचा और यहाँ हरीश जी अभी फावड़ा ले करके तंबा खोद रहे और उद्घाटन कर रहे। और ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम तो 25 मिनट पावड़ा लेंगे और आपको 1825 दिन ये पावड़ा लेके खड़ा रहना पड़ेगा। ये संदेश दे रहे हैं हमारे विधायक हरीश जी चौधरी साहब। अच्छा, जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं है, बड़ी बड़ी योजनाएं है, उससे कितना फायदा मिला है? उससे कुछ फायदा नहीं, जीरो है, कुछ नहीं। खाली देखो मिर्ची का आपने देखा, ये परसों वीडियो आया था, उनकी जांच हुई, उसके अंदर ईंटें पीसी हुई है। अभी ऐसे लोगों को कौन खाएगा? ये तो लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं ना। बाकी कोई यार 1 किलो मिर्ची और 1.5 किलो धौनों के पीछे थोड़ी हम जनता बचने वाले, उनकी भी थोड़ी जाने वाली जनता गुमराह करने का काम है। बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी सरकार बनेगी यहाँ पे, ये तयशुदा काम है। हरीश जी तीसरे नंबर पे रहेगी, बात मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ। ये तो आरएलपी वाले भी ये कह रहे हैं कि ना बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी। नहीं, वो तो अपना अपना करेगा ना यार, मैं मेरी प्रचार करूंगा, वो आपका प्रचार। ऐसे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हमारे तो फुल बहुमत बन रही है, और अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं हमारी रिपीट हो रही सरकार। रिपीट कहाँ हो रही हो? 56 या 57 सीट आएगी उनकी, तो कहने में क्या है? मैं भी कह दूं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, थोड़ी बनूंगा कहने से कोई। तो कांग्रेस वाला ये भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी का पिछला कार्यकाल था, उसमें कुछ नहीं किया, आप क्या करेंगे? उसमें कैसा क्या नहीं है? बड़ा बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे सामने अपना पाटो जी के, हर घर लाइट, हर घर पानी के नल, और जो प्रधानमंत्री योजना ये निकाली है, ये किसने निकाली? बीजेपी वालों ने। और 13,600 रुपया ये बीजेपी सरकार के अंदर आ रहा था मुआवजा किसानों का। और ये जो सरकार आई है किसानों के साथ धोखा करके आई। 1 2 3 4 10 तक गिनती सुनाई थी राहुल गांधी जी ने पोखरण के अंदर, और किसानों को धोखा दिया। धोखा दे करके सरकार बनी। अब की बार बन जाओ तो बता देना। अभी जनता वाह हमेशा गुमराह नहीं होने वाली इधर ही।